कोरोना की कार्रवाई, कब मिलेगी रिहाई, अवाम की दुहाई। मोहल्लत वायरस की निशानाबाजी, पाकिस्तान में मजीद 16 जिंदगियों के चिराग बुझ गए। जहां भाग होने वालों की तादाद 159 हो गई। 24 घंटे में मजीद 514 अफराद कोरोना जदा हो गए। मुतासिरीन की तादाद 8000 के करीब पहुंच गई। पंजाब में कोरोना की अंधाधुंध कार्रवाई, 3649 अफराद को निशाना बना लिया। मोहल्लत वायरस सिंध में मजीद 8 जिंदगियां निकल गया। 2355 अफराद कोरोना के घेरे में आ गए। खैबर पख्तूनख्वा में मजीद 10 अफराद जान से गए। मुतासिरीन की तादाद 1137 हो गई। बलोचिस्तान में 376, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में 48, इस्लामाबाद में 137 अफराद कोरोना का शिकार। कोरोना मसीहाओं के लिए भी वबाल जान, दूसरों को बचाने वाले खुद खतरे में पड़ गए। मुल्क भर में 116 डॉक्टर्स मूजी मर्ज में मुब्तला। मरीजों की देखभाल करने वाली 34 नर्सेज भी मुतासिर। मेडिकल स्टाफ के दीगर 67 अफराद भी निशाने पर। मोहल्लत वायरस 3 हेल्थ प्रोफेशनल्स की जान ले चुका। नश्त अस्पताल के मजीद 6 डॉक्टर्स ने वायरस को शिकस्त दे दी। कोरोना की मार, करोड़ों बेरोजगार। दुनिया भर में 20 करोड़ अफराद की रोजी छिन गई। पाकिस्तान में 1.5 करोड़ से ज्यादा अफराद की आमदनी मुतासिर। खैबर पख्तूनख्वा में 3 हफ्ते का लॉकडाउन 13 लाख अफराद को बेरोजगार कर गया। पाबंदियां जारी रही तो 23 लाख अफराद जरिया मौज से महरूम हो जाएंगे। महकमा तरक्की और मनसूबाबंदी की रिपोर्ट। गुर्बत मिटाने का मिशन, बहरान टालने का आज़म। मुल्क भर में एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक अफराद में रकम की तकसीम जारी। प्रोग्राम में शामिल होना है तो देर न करें, वक्त कम, मुकाबला सख्त। मुस्तहिकीन रात 12 बजे से पहले शनाख्ती कार्ड नंबर 8171 पर अरसाल करें। मुआविन खसूसी सानिया निश्तर के मुताबिक अब तक 53 अरब 33 करोड़ 62 लाख रुपए से ज्यादा रकम तकसीम की गई। वजीर आजम ने मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। भारतीय हुकूमत जानबूझकर मुसलमानों को निशाना बना रही है। मोदी हुकूमत की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों से हजारों मुसलमान भूख का शिकार हैं। भारतीय हुकूमत वही कुछ कर रही है जो जर्मनी में नाजियों ने यहूदियों के साथ किया। वजीर आजम इमरान खान का ट्वीट। भारत में मुसलमान गैर महफूज, तौहम परस्ती, तासुब और इंतहा पसंदी के एजेंडे पर काम करती बीजेपी हुकूमत मुसलमानों को दीवार से लगाने लगी। कारोबार ही नहीं, इलाज की सहूलत भी मुयस्सर नहीं। OIC के झेली इदारे ने मोदी सरकार से मुस्लिम कुछ फसादात रोकने का मुतालबा कर दिया। लॉकडाउन नर्म, बाजार गर्म, खरीदो फरोख्त में तेजी। अवाम ने छुट्टी का पूरा फायदा उठाया। मुल्क भर की मार्केट्स में अवाम का रश। शहरियों के बाजारों और डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर डेरे। सब्जी, फल, गोश्त की खरीदारी जोरों पर रही। राशन की दुकानों पर भीड़ लग गई। कहीं कोरोना से मुतल्लिक हिदायत की पाबंदी तो कहीं अहकामात नजरअंदाज। कल तक 2355 केसेस पॉजिटिव थे। पिछले 24 घंटों में 182 केस पॉजिटिव आए हैं। पिछले 24 घंटों में 8 हलाकतें हुई हैं कोरोना की वजह से। आसानियां हम करेंगे, एहतियात आप करें। वज़ीर आला सिंध ने लॉकडाउन में नरमी का इशारा दे दिया। मुराद अली शाह ने कहा, लोगों के लिए मजीद आसानियां करने जा रहे हैं। आवाम मास्क पहनकर निकलें, घर वापस जाते ही कपड़े तब्दील करें, सफाई का खास ख्याल रखें। लॉकडाउन पर पुलिस और अवाम आमने सामने। कराची में एहलकारों और शहरियों के दरमियान झगड़े, वीडियोस वायरल हो गई। पुलिस ने कई मकामात पर गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की हवा निकाल दी। पुलिस एहलकारों ने डबल सवारी पर ना घूमने के अहकामात नजरअंदाज कर दिए। कानून के रखवाले डबल सवारी करते नजर आए। सिंध हुकूमत ने टाइगर फोर्स को मुस्तरद कर दिया। वजीर आजम की बनाई गई फोर्स को कोरोना रिलीफ सरगर्मियों में शामिल करने से इनकार। सूबाई वजीर तवानाई इम्तियाज शेख कहते हैं, पीपल्स पार्टी समेत किसी भी सियासी जमात की फोर्स या वर्कर को रिलीफ ऑपरेशन का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता।
लाओ लश्कर ना गाड़ियों के सायरन ना प्रोटोकॉल। वजीर आला पंजाब की सरप्राइज एंट्री, मुख्तलिफ इलाकों का अचानक दौरा, लॉकडाउन का मुआयना, अहलकारों को शाबाश, ज्यादा रश पर बरहमी। वजीर आला उस्मान बुज़दार ने साफ साफ कहा, जखीरा अंदोजों को नहीं बख्शेंगे। रमजान पैकेज के तहत मुस्तहीकीन को बराह रास्त इमदाद दी जाएगी। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में जुज़वी लॉकडाउन बरकरार। शॉपिंग मॉल्स और तजारती मराकज बंद, अद्वियात और सब्जियों की दुकानें खुली रहीं। अफगानिस्तान से आने वाले पाकिस्तानियों को जिला खैबर के करंदीना मराकज में रखा गया। अजमल वजीर कहते हैं, अफगानिस्तान से आने वाले तमाम पाकिस्तानियों का टेस्ट होगा। बलूचिस्तान में ताजिर बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद लॉकडाउन का सिलसिला जारी रहा। लॉकडाउन के बायस कारोबारी मराकज बंद, बाज़ मकामात पर समाजी दूरी और एहतियाती तदाबीर नजरअंदाज। कोरोना बहरान के बायस मुख्तलिफ ममालिक में फंसे अफराद की आनिया जानिया। बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद खसूसी परवाजों से वतन वापस आना शुरू हो गई। कौमी एयरलाइन के बरतानिया के लिए भी खसूसी फ्लाइट ऑपरेशन का आगाज। पहली खसूसी परवाज 300 मुसाफरों को लेकर लंदन रवाना हो गई। दुनिया भर में फंसे पाकिस्तानियों को मरहलावार वापस लाया जा रहा है। मुआविन खसूसी बराए कौमी सलामती मोईद यूसुफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले जहां पीआईए की रसाई नहीं वहां दूसरी एयरलाइन से मदद लेंगे। लॉकडाउन में बंद होने वाले ब्यूटी सैलून भी खुलवा दें। गुलकारा हदीका कियानी ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से अपील कर दी। ब्यूटी सैलून्स के हवाले से SOPs बनाने की अपील करते हुए कहा कि 80% ब्यूटी सैलून्स की लड़कियां बेरोजगार हो गई हैं। सबसे पहले तो एक होर्डिंग का ऑर्डिनेंस बनाया गया, जो कि सदर मोहतरम ने कैबिनेट की अप्रूवल के बाद की अप्रूवल दे दी है। सीधा शेड्यूल्ड आर्टिकल्स हैं, जिसके अंदर वीट है, शुगर है, फ्लावर है, गुड़ है, घी है, और ये सैनिटाइजर्स और ये मास्क और ग्लव्स और इस तरह की मेडिकल इक्विपमेंट्स और दूसरी चीज़ें हैं। उसकी अगर कोई होर्डिंग करेगा तो उसके लिए सख्त सजाएं हैं। स्मगलर्स के गिर्द घेरा तंग, स्मगलिंग को कुचलने के लिए प्लान तैयार। वाकई वजीर कानून ने ऑर्डिनेंस लाने का ऐलान कर दिया। फरोग नसीम कहते हैं, किसी को फायदा उठाने नहीं देंगे। डॉलर, गंदुम, चीनी और आलू की स्मगलिंग होना इंतहाई नुकसानदेह है। FBR इंसदाद दहशतगर्दी के लिए ISI और IB समेत किसी भी इदारे की मदद ले सकती है। सिंध में राशन की तकसीम पर 8 अरब रुपए खर्च करने का मामला। सिंध हुकूमत ने चीफ जस्टिस के रिमार्क्स पर सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। लॉकडाउन के दौरान 1 अरब 5 करोड़ 80 लाख रुपए 2 अक़सात में जारी किए गए। 8 अरब रुपए खर्च करने के बयान से साफ को नुकसान पहुंचा। सिंध हुकूमत का मौक़िफ़। रेलवे ऑपरेशन शुरू करने का फैसला 25 अप्रैल या 1 मई को होगा। वजीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं, रेलगाड़ियां चलाने के लिए लॉकडाउन का खत्म होना जरूरी है। वाकई वजीर के अपोजिशन पर वार, बोले शहबाज शरीफ को 1-2 और पेशियों पर दम दरूद के सदके छोड़ दिया जाएगा। नैब को फिर शहबाज शरीफ की याद आ गई। मुस्लिम लीग नून के सदर को नैब लाहौर ने हिफाजती इकदाम के साथ 22 अप्रैल को तलब कर लिया। मुबैना आमदन से ज्यादा असासजात केस की इंक्वायरी आखिरी मराहिल में। शहबाज शरीफ से सवालात इंतहाई जरूरी हैं, नैब का नोटिस। शहबाज शरीफ की तलबी पर मुस्लिम लीग नून का शदीद रद्द अमल। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने कहा, लोगों के घरों में कोरोना से हम बात हो रही है। नैब न्याजी गठजोड़ को शहबाज शरीफ का गम खाया जा रहा है। 18 माह में जो तमाशे लगाए गए, आज उसका वक्त नहीं है। मुस्लिम लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का शेख रशीद को जवाब, हम इस वक्त शेख साहब की बदजुबानी की मुतहम्मिल नहीं हो सकती।
दुनिया भर में कोरोना का राज, मुतासरीन की तादाद 23,62,000 से बढ़ गई। हलाकतें 1,62,000 से जायद हो गई। अमरीका में 39,000 से जायद अफराद कोरोना के बायस हलाक, मुतासर अफराद की तादाद 7,40,000। बरतानिया में मरने वालों की तादाद 16,000 से तजावुज कर गई। इटली में 23,000, स्पेन में 20,000, फ्रांस में 19,000 अफराद की जिंदगियां तमाम हो गई। लॉकडाउन के बाद मुसलसल घरों में रहना महाल हो गया। अमेरिका समेत कई ममालिक में मामूलात जिंदगी बहाल करने का मुतालबा जोर पकड़ गया। ब्राजील और जर्मनी में पाबंदियों के खिलाफ अवाम के मुजाहरे। लॉकडाउन में टाइम पास कैसे करें, लोगों ने नए नए तरीके ढूंढ लिए। ट्विटर पर Me@20 ट्रेंड मकबूल हो गया। शोबिज़ स्टार्स और मुख्तलिफ तबका से ताल्लुक रखने वालों ने अपनी 20 साल की उम्र में तस्वीर पोस्ट कर दी। लाइल्मी या लापरवाही, क्रिकेटर हसन अली पाबंदी के बावजूद दोस्तों के साथ पतंगबाजी करते रहे। वीडियो वायरल हो गई। मीडिया पर खबर चलने के बाद क्रिकेटर ने माफी मांग ली। बोले मालूम नहीं था कि पतंगबाजी पर पाबंदी है।